फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस संडे स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, दो महत्वपूर्ण कानूनी सवाल, और ये दोनों कानूनी सवाल लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल लीगल इशू से रिलेटेड हैं। पहला सवाल ये, और अक्सर ये दोनों सवाल कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा पूछे भी जाते हैं। पहला सवाल कि कोई ऐसी महिला जिसके साथ कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या ऐसी महिला अपने मेल पार्टनर के विरुद्ध और उसके घर वालों के विरुद्ध 498A IPC के तहत क्या केस कर सकती है, थाने में FIR दर्ज करा सकती है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि कोई ऐसी महिला जिससे जो शादी हुई है वो कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, यानी शादी तो हुई है लेकिन कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, उस पहली पत्नी को तलाक दिए बिना वो दूसरी महिला से शादी कर लेता है, तो कानूनी तौर पर वो शादी नहीं मानी जाएगी। ऐसी महिला के साथ वो रह रहा है, तो डिस्प्यूट के बाद क्या ऐसी महिला जो दूसरी पत्नी के रूप में रह रही है, क्या वो अपने पति और उसके घर वालों के विरुद्ध 498A का केस कर सकती है? आज के इस एपिसोड में इन दोनों सवालों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं और देखेंगे अभी 17 जुलाई को 2023 को ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का भी जिक्र किया है अपने जजमेंट में। उन केसेस के बारे में भी आज बातचीत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप या आपके जानने वालों की कोई इस तरीके की समस्या है तो ज़रूर ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हैं, आप एडवोकेट हैं, आपने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये जानकारी प्रैक्टिस के दौरान आपके बहुत काम आने वाली है। तो जुड़े हैं आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, इससे पहले कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करें और इन दोनों सवालों की लीगल पोजीशन के बारे में बात करें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कानूनी तौर पर शादी होने के लिए महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार जब कोई शादी होती है तो उस शादी को कानूनी शादी माना जाता है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है उनमें से एक कंडीशन यह है कि शादी होते समय उस महिला या पुरुष की कोई पहले से स्पाउस नहीं होना चाहिए, यानी पहले से किसी का कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए, पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। दूसरा, सप्तपदी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उनकी शादी होना चाहिए, 7 फेरे होना जरूरी है। पहली बात तो यह है। अब दूसरी बात देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 498A है वो क्या कहता है। 498A कहता है कि क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव विद वाइफ, पत्नी के साथ पति और उसके नातेदारों के द्वारा क्रूएलिटी करना। तो दो बातें क्लियर हो गई कि शादी के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति की या महिला की पहले से शादी नहीं होना चाहिए और वो बालिग होना चाहिए, सप्तपदी प्रक्रिया के अनुसार शादी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 498 के लिए है जरूरी है कि जो महिला आरोप लगाने जा रही है, FIR लिखाने जा रही है, वो कानूनी तौर पर पत्नी होनी चाहिए। तो ये दो सिचुएशन तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में। दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट जो मामला पहुंचता है, इस मामले के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि महिला के द्वारा भी अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई जाती है कि मेरे बच्चे के जन्म के बाद से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते कुछ दिनों के बाद मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ, मेरी दोनों टांगें बेकार हो गईं, और जब मैं इस स्थिति में हो गई तो पति के द्वारा ससुराल के अन्य लोगों के द्वारा मिसबिहेव किया जाने लगा, पैसे की मांग की जाने लगी और फिर मुझे ससुराल से निकाल करके बाहर फेंक दिया। इस तरीके से आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान उस महिला और उसके घर वालों के द्वारा, यानी मायके वालों के द्वारा जो एविडेंस कोर्ट में दी जाती है, उसमें एडमिट किया जाता है कि उस महिला की दूसरी शादी थी, पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ था। इस तरीके से मजिस्ट्रेट तमाम गवाहों को देखने के बाद कन्विक्शन कर देता है, सजा कर देता है पति को।
और सजा करने के इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1372/2019 और अभी 17 जुलाई को इसमें फाइनली आदेश होता है। साथियों, कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्य रूप से 2-3 बातों पे डिस्कस किया जाता है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि 498A क्या लीगली वेडेड वाइफ के अलावा भी कोई महिला लगा सकती है। इस मामले में 498A जो लगाया गया वो सही था कि गलत था, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस का भी हवाला दिया जाता है। तब देख लेते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया जाता है। साथ ही ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा केस के सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, ट्रायल कोर्ट के समक्ष जो एविडेंस आई थी उस सारी एविडेंस को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण केसेस का जिक्र किया जाता है। पहला केस शिवचरण लाल वर्मा व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2007 का मामला था। दूसरा केस पी शिव कुमार वर्सेज स्टेट। इन दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इन दोनों केसेस का जिक्र करने के बाद इन दोनों केसेस में जो प्रिंसिपल होल्ड किया गया था उसके बारे में कहा जाता है। यह कहा जाता है कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इन दोनों केसेस में कहा था कि 498A की FIR दर्ज कराने के लिए महिला का कानूनी तौर पर पत्नी होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है। और फिर इस केस की बात कही जाती है कि इस केस में यह एडमिटेड फैक्ट था कि यह दूसरी पत्नी थी, यानी शादी लीगल नहीं थी, वो महिला कानूनी तौर पर ब्याहता पत्नी नहीं थी। ऐसी स्थिति में 498A का मामला सुनवाई योग्य नहीं है। सीधा सीधा कहा जाता है कि दूसरी पत्नी द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ दाखिल शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। ट्रायल कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कानून का सिद्धांत और कानून को लागू करने में त्रुटि की है। और एक और बात कही जाती है कि अगर पति पत्नी के मध्य विवाह शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो साथियों, पहली बात तो क्लियर है कि अगर 498 का केस किसी महिला के द्वारा दर्ज कराया जाता है तो उसका कानूनी तौर पर ब्याहता पत्नी होना जरूरी है। तो जो सवाल था जो शुरुआत में पूछा था कि क्या लिव इन में रहने वाली महिला या पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी कोई पत्नी या तीसरी पत्नी 498A का केस कर सकती है कि नहीं, तो इस जजमेंट से बिल्कुल साफ हो गया कि अगर कोई महिला लिव इन में रह रही है, डिस्प्यूट होने के बाद वो भी 498A का केस नहीं कर सकती। अगर कोई महिला जिसके साथ कानूनी तौर पर विवाह नहीं हुआ, कुछ साल तक साथ में रह रहे हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी विवाद होने के बाद वो 498A का केस नहीं कर सकती। तो साथियों, इस तरीके से आपने देखा कि इन प्रैक्टिकल समस्याओं का समाधान ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट के इस जजमेंट में पूरी तरीके से दे दिया गया है। यह थी दोस्तों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। और अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।